मार्स पर इंसानों को लैंड कराना साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन अभी नासा ऐसे इंजन, शील्ड्स और लैंडिंग सिस्टम्स डिजाइन कर रहा है जो हमारे लाइफ टाइम में इसे सच कर सकते हैं। नासा मार्स पर कैसे लैंड करेगा? प्रोपल्शन और एंट्री टेक समझाया गया। पहली चुनौती, मार्स तक तेजी से और सेफ्टी से पहुंचना। इसके लिए नासा न्यूक्लियर पावर की तरफ देख रहा है। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन में लिक्विड हाइड्रोजन एक न्यूक्लियर रिएक्टर से सुपरहीट होकर नोजल से बाहर निकलता है, जिससे ऐसा थ्रस्ट बनता है जो आज के रॉकेट्स से दुगना एफिशिएंट है। इसका मतलब है कम फ्यूल, छोटे ट्रिप्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए कम रेडिएशन रिस्क। लेकिन भारी कार्गो के लिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फ्यूचर हो सकता है। यह एक रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आयन थ्रस्टर्स को पावर देता है जो ब्लू ग्लो करते हैं, धीमे लेकिन बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट। मार्स की सतह को पहले से तैयार करने वाले कार्गो शिप्स के लिए परफेक्ट। लेकिन मार्स तक पहुंचना तो बस आधी जर्नी है। लैंडिंग असली नाइटमेयर है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1% मोटा है। सिर्फ पैराशूट से हमें धीमा करने के लिए काफी नहीं, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें जला देने के लिए काफी है। तो नासा एक स्पेस बलून बना रहा है जिसे हाईएड कहते हैं, हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर। यह मिड फ्लाइट में एक जायंट हीट शील्ड में इन्फ्लेट होता है, ड्रैग को बढ़ाता है और स्पेसक्राफ्ट को जलने वाले टेम्परेचर से बचाता है। इसे रेड प्लैनेट के लिए एक जायंट एयर ब्रेक समझो। लैंडिंग के लिए एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि मार्स पर क्लिफ्स, बोल्डर और धूल भरे तूफान हैं। खतरों से बचने के लिए फ्यूचर लैंडर्स टेरेन रिलेटिव नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक एआई सिस्टम जो रियल टाइम कैमरा डेटा को ऑनबोर्ड मैप्स से कंपेयर करता है और रियल टाइम में डिसेंट को एडजस्ट करता है। और फाइनल स्टेज के लिए नासा सुपरसोनिक रेट्रो प्रोपल्शन टेस्ट कर रहा है, गिरते समय नीचे की ओर रॉकेट फायर करना, बिल्कुल स्पेसएक्स के फैल्कन बूस्टर्स की तरह। लेकिन घर वापस आने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। नासा का मॉक्सी एक्सपेरिमेंट पहले ही साबित कर रहा है कि हम मार्स की CO2 रिच हवा से ऑक्सीजन बना सकते हैं। फ्यूचर में बड़े स्केल के सिस्टम इस हवा को मीथेन और ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। रॉकेट फ्यूल सीधे मार्स पर बनाया जाएगा। इसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं और यह सर्वाइवल की कुंजी है। न्यूक्लियर इंजन से लेकर इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड तक हम सिर्फ मार्स जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। यह फैंसी नहीं है, यह हो रहा है और काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। अगर आपको लगता है कि इंसान अपने लाइफ टाइम में मार्स पर चलेंगे, तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट्स में रॉकेट इमोजी डालो। और स्पेस टेक, एक्सप्लोरेशन और साइंस में और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करो और मिशन में शामिल हो जाओ। लाइक, शेयर, कमेंट और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करो।